मेहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने एक शख्स को देखा, वो खाना खा रहा था मगर वो खाना अपने उल्टे हाथ से खा रहा था। तो आपने सवाल किया कि तुम उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहे हो। तो वो शख्स ने जवाब दिया कि जंग में मेरा सीधा हाथ कट गया था। तो फिर आपने सवाल किया कि घर के जो काम होते हैं, कपड़े धोना और बकाया काम, तुम किस तरह करते हो। तो ये जानने के बाद आपने एक मज़दूर अपॉइंट किया, उस शख्स मुलाजिम अपॉइंट किया उस शख्स के लिए जो उसकी मदद करे। नाजरीन, ऐसे ही लोग मेरे साथ आज राह नेकी के सेगमेंट में मौजूद हैं जो माजूरी का शिकार जो लोग हो गए उनकी मदद करने की कोशिश करें। आए आपको मैं मिलवाती हूँ नाउ पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव से राह नेकी में। नाउ पीडीपी और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से नाउ पीडीपी के कराची ऑफिस में एक स्पेशल सीएनआईसी कैंप का इनेकाद किया गया। माजूर अफराद की बड़ी मुश्किल आसान हो गई। नादरा की जानिब से 100 से जायद माजूर अफराद में शनाख्ती कार्ड और हुकूमत सिंध की जानिब से 70 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इजरा किया गया। सरकारी सतह पर माजूर अफराद को शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए 4 से 6 माह का वक्त दरकार होता है, लेकिन नाउ पीडीपी की काविशों से अब ये अमल एक ही दिन में मुकम्मल होगा। नाउ पीडीपी की इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले खुसूसी बच्चों के वालिदैन ने नाउ पीडीपी के इस इक़दाम की तारीफ़ की। नाउ पीडीपी के सीईओ उमैर अहमद का कहना है कि माजूर अफराद की आसानी के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को एक साथ जमा किया है, क्योंकि माजूर लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए उमूमन काफ़ी महीने लगते हैं। इसलिए नाउ पीडीपी की हमेशा कोशिश रही है कि हम अपने लोगों को हर लिहाज से फैसिलिटेट करें। इस मौके पर स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सादिक अली मेमन का कहना था कि सिंध गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि खुसूसी लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। इस मौके पर उन्होंने नाउ पीडीपी की कोशिशों को भी सराहा। मेरे साथ राह नेकी के सेगमेंट में मौजूद है मिस्टर हसनैन हैदर, सीनियर एसोसिएट कम्युनिटी आउटरीच, एंड आपके साथ मौजूद हैं असिस्टेंट आउटरीच फॉर नाउ पीडीपी मिस्टर जॉन। सो हसन, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये नाउ पीडीपी क्या इदारा है, क्या काम करता है, बिकॉज कुछ 7 पिलर्स हैं आपके, उसके बारे में भी हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली नाउ पीडीपी एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज पाकिस्तान। सो इट स्टार्टेड इन 2008। शुरू में वी हैड 2 डिपार्टमेंट्स या 2 पिलर्स, जिस तरह आपने कहा। उसमें था मार्केट रेलिवेंट हुनर। सो एज द नेम सजेस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग्स या इस तरह की कोई भी जो ट्रेड्स होती हैं जो मार्केट रेलिवेंट हों। एंड दूसरी डिपार्टमेंट वाज रोज़गार। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हुनर पहले दिलवाना, ट्रेनिंग्स देना, और फिर उन्हीं हुनर के ज़रिए उनको मार्केट में जॉब्स दिलवाना। अच्छा, जॉब्स दिलवाने का काम भी जी, आपने सर अंजाम हाँ दिया जी। हुआ है। सो वी हैव कनेक्शन विद कॉर्पोरेट एंड टेक्सटाइल सेक्टर। तो उसमें ये आर दे है हेजिटेंट? सॉरी आर दे हेजिटेंट या फिर वो बढ़ चढ़ के? अच्छा, मूविंग ऑन, इस पे हाँ। हम क्या कहते हैं थोड़ी कॉन्वर्सेशन करेंगे जब हम अपने पिलर्स को और डिस्कस कर रहे होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव 7 पिलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रहनुमाई। एज द नेम सजेस्ट, इसमें अब हमने इसको बाइफरकेट किया हुआ है 2 चीज़ों में। सो द फर्स्ट वन इज़ उसमें आप अवेयरनेस करना, काउंसलिंग, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को खुद अपने राइट्स का नहीं पता होता। उनको नहीं पता कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके क्या क्या हकूक़ हैं। एंड अदर देन दैट एडवोकेसी, जिस तरह अभी हम यहाँ पे बैठ के जो कर रहे हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एडवोकेसी। ठीक है। और दूसरा रहनुमाई की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ आउटरीच, टू रीच आउट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उन तक रसाई करना, उनको अपनी डेटाबेस में रजिस्टर करना, ताकि जब हमारी बाकी 6 इंटरवेंशंस में कोई हम चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हों तो हम उनको उसमें कैसे एडमिट कर सकें। अब आउटरीच हम क्या कहते हैं, हमारा क्योंकि अपना ऑफिस इज़ इंक्लूसिव, वी हैव पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विद अस। हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी के हमारे एसोसिएट हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं। जॉन हेयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी। इसी तरह और भी हमारे पास वी हैव अ पर्सन हु हैज़ अ विजुअल डिसेबिलिटी। तो इस तरह की कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे ऑफिस में हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं आउटरीच में। इसके साथ साथ हम खुद भी कम्युनिटी में जाके और डोर टू डोर विजिट्स एंड ऑल दोज जो हमारे क्या कहते हैं तरीके हैं, उनके थ्रू आउटरीच कर रहे होते हैं। मूविंग ऑन, द सेकंड पिलर इज शनाख्त। As you know, Shanaख्त is the fundamental and basic human right of every human being.
शनाख्त का मसला ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का होता है स्पेशल शनाख्ती कार्ड, SCNIC जिसको हम कहते हैं। सही। लेकिन SCNIC का एक प्री रिक्विजिट है, उसको हासिल करने का पहला एक प्री रिक्विजिट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब 18वीं तरमीम के बाद होता ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सब्जेक्ट है, जो मैटर है, वो एक प्रोविंशियल मैटर बन गया है। तो ऑल 4 प्रोविंसेस एंड 5th वन इज ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इनका अपना प्रोसीजर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का। तो सिंध की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंध से अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करना है तो इट टेक्स मिनिमम टू मिनिमम 12 से 16 हफ्ते। 12 से 16 हफ्ते। उसकी वजह यह है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नीचे 4 डिफरेंट महकमों के सिग्नेचर और मोहर लगती है। उसमें क्या कहते हैं, मेडिकल असेसमेंट के जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, फिर डिसेबिलिटी के ऊपर जो हमारे इदारे हैं DEPD एंड SPDPA, उनके सिग्नेचर और मोहरें होती हैं। अब लेट्स अज्यूम आई एम अ पर्सन हु हैज अ विजुअल डिसेबिलिटी, मैं कैसे इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रसाई करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही मैं SCNIC हासिल कर पाऊंगा। मतलब लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, सो हाउ डू यू मेक दैट इजी फॉर दीस पीपल? अच्छा, अब उसमें पहला तो सवाल ये है कि SCNIC चाहिए ही क्यों है? व्हाई डू आई नीड SCNIC? SCNIC इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में WHO कहता है कि देयर आर 280 to 320 मिलियन पीपल आर विद डिसेबिलिटी इन पाकिस्तान। जस्ट इमेजिन पूरा कराची इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उसके अगेंस्ट अगर हम नादरा का डेटा देखें तो 5,55,000 लोगों के स्पेशल शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या फिर उनको, या फिर बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। एक तो ये मसला है, रसाई नहीं है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है। अब शनाख्ती कार्ड, स्पेशल शनाख्ती कार्ड क्यों ज़रूरी है? सिंध गवर्नमेंट का एक एक्ट है, सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो कहता है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का स्पेशल कोटा है फॉर जॉब्स, जो आपने पहले मुझसे सवाल किया था इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं, तो दैट एक्ट सेज कि एवरी पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू हैव 5% कोटा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 लोग हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं TV1 के पास, तो 5 एम्प्लॉयज शुड बी पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा। इसी तरह फिर उनकी हेल्थ केयर फ्री है इन एनी पब्लिक हॉस्पिटल, फॉलोअप्स फ्री हैं, उनकी मेडिसिन फ्री है, एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर फ्री है। सो दिस इज व्हाई SCNIC एक जरूरी चीज है, आपको फायदा देगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाती है, जहाज का टिकट हाफ हो जाता है। Really? जी, और आपकी क्या कहते हैं, रेलवे का सफर उसकी आधी टिकट है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आपके पास SCNIC नहीं है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी, बिकॉज यू नो सेगमेंट का वक्त कम है, तो इसलिए मुझे साथ साथ ये भी पूछना है कि आपके साथ यहाँ जॉन मौजूद हैं, एंड क्योंकि आप असिस्टेंट आउटरीच फॉर नाउ PDP हैं, तो आपका काम बेसिकली क्या है? बेसिकली जो मेरा काम है पर्सन विद डिसेबिलिटी से उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे पूछना कि आपके क्या मसले आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपको बनवानी हैं। और ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आ रहे होते हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी CNIC के लिए आ रहे होते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आ रहे होते हैं कि हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बन सके। तो बेसिकली आपका कांटेक्ट होता है हाँ, उनसे कांटेक्ट होता है और आप उनको अवेयरनेस देते हैं, कि आपके राइट्स क्या हैं। जी, और डू दे लिसन टू यू? मतलब वो समझते हैं, उनको हैरानगी होती है, जैसे मुझे हैरानगी हुई, जैसे आपने मुझे बताया कि इतनी सारी इनके राइट्स हैं और कितने फ़ायदे हैं इनके। ऐसे ही जब वो आते हैं तो उनको कुछ अवेयरनेस नहीं होती, कि अवेयरनेस होगी तो वो इजीली जो है ये चीज़ें उनके पास आ जाएंगी, तो अवेयरनेस इजीली जो है अवेल करके। कमिंग बैक टू हसनैन, जैसे कि आप बता रहे थे कि कितना लंबा कितनी लंबे मामला थे, तो अब मुझे बताएं हाउ डू यू गाइस मेक इट इजी फॉर देम? सो व्हाट नाउ PDP डज इज कि अभी हमारा रिसेंटली सुजावल में भी एक मोरिरो मरकज नाम का हमारा सेंटर है, और कराची में भी वी हैड कैंप्स, 1 विंडो कैंप्स। उसमें ये होता है बिकॉज वी हैव कनेक्शंस विद ऑल ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंट्स, तो हम इन सब को अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं, एंड आउटरीच के ज़रिए हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी आउटरीच करते हैं और उनको भी सेम डे अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं। अब होता ये है कि पूरा प्रोसेस हम अपने 1 विंडो कैंप के थ्रू एक ही दिन में करा देते हैं,
एंड इसमें क्या कहते हैं DEPD और नादरा हमारा बहुत साथ देता है। DEPD इज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। वो हमारा बहुत भरपूर साथ देते हैं कि वो एक दिन में वो वहाँ पे आ जाते हैं। एंड नादरा की मोबाइल वैन आ जाती है। तो होता ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी टाइम उसकी चारों वहाँ पे सिग्नेचर्स जो 16 वीक्स का काम है वो एक दिन में आप लोग मुकम्मल करवा देते हैं। और साथ में फिर वो अपना DC डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके नादरा की मोबाइल वैन में जाते हैं। मोबाइल वैन पे उनको टोकन मिल जाता है। नाउ टेल मी वन थिंग कि ये आपने बहुत बड़ी चीज कर दी। अब लेट्स मूव ऑन, रोजगार फराहम करना, ये तमाम मामलात भी आप सर अंजाम देते हैं। अब मूविंग ऑन, हमारा तीसरा पिलर है फला। So basically, if a person has a physical disability, lower limb disability, उसकी मोबिलिटी ही खत्म नहीं है कोई। तो फलाह के जरिए हम उनकी क्या कहते हैं 3 चीजों पे फोकस होता है, मोबिलिटी, लाइवलीहुड एंड हेल्थ केयर। लेट सपोज किसी को वाइट केन चाहिए, अ पर्सन हु हैज अ विजुअल डिसेबिलिटी, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी उनको व्हील चेयर चाहिए या हार्ड ऑफ हेयरिंग को असिस्टिव डिवाइस चाहिए, टू मेक देयर लाइव्स इजियर एंड बेटर। तमाम नाज़रीन जो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर राह नेकी का सेगमेंट देख रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ मेरे साथ रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं नाउ PDP के। रमज़ान का महीना और मेरे ख्याल से चंद दिन रह गए, अभी भी लोग अपनी ज़कात, अपनी चैरिटी दे रहे हैं और ये ट्रांसमिशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में देखी जा रही है। आगे बढ़ें, मदद करें। ये वो लोग हैं जिनके लिए ये लोग जो आम मर्रा ज़िंदगी जो हमारे लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम यहाँ से चलना, उधर जाना, दोनों हाथ का इस्तेमाल करना, ये इनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है। वो इतनी आसानी से अपने काम नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपके सामने जो स्क्रीन है नीचे एक टिकर आ रहा है, तमाम डिटेल्स आ रही हैं बैंक की, लोकल अकाउंट, इंटरनेशनल अकाउंट, जो डोनर्स हैं उनके लिए अलग अकाउंट है, तमाम ईमेल एड्रेस एंड किस तरह आप इस ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकते हैं वो भी है। थैंक यू सो मच वक्त निकालने का, बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस काम में सक्सेस दे और लोगों के काम आसान करें, आप लोग आसानियाँ पैदा करें। साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।